नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। गढ़वा और चाईबासा में रैलियों को करेंगे संबोधित। श्री मोदी ने झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा की जताई प्रतिबद्धता, संकल्प पत्र की सराहना करते हुए कहा, एक नई उम्मीद के साथ भाजपा जनता के बीच। संकल्प पत्र में भाजपा ने कहा, झारखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता, इससे बाहर रहेंगे आदिवासी। इंडी गठबंधन का भी चुनाव प्रचार हुआ तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज चाईबासा, पलामू समेत कई क्षेत्रों में जनसभा। कल रांची आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्य में होम वोटिंग के माध्यम से 80+ आयु वर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज झारखंड में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वे राज्य में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। झारखंड के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सुबह 11:30 के आसपास गढ़वा में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे दिन में चाईबासा में उनकी दूसरी जनसभा होगी। झारखंड में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली चुनावी रैलियां होंगी। राज्य में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। झारखंड के भाजपा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संताल परगना आएंगे और 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने देवघर में पार्टी नेताओं के साथ इस बारे में चर्चा की। 15 नवंबर प्रधानमंत्री जी संथाल आएंगे, 2 सभा करेगा, उसका विषय में हम लोगों ने चर्चा किया और चुनाव का रचना कैसे होगा उनका बारे में भी थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शर्मा ने घुसपैठियों के खिलाफ बोलने पर विपक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कराने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जेएमएम घुसपैठियों का सपोर्ट में बोल रहा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी घुसपैठियों का सपोर्ट में बोलते हैं और घुसपैठियों का खिलाफ बोलने वाला को हतोत्साह करने का कोशिश करता है, उनका रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि घुसपैठिया भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। कल वो गलती से भूल कर दिया है। मैं तो जेएमएम को बोलूंगा, भाई कभी भूल मत करो। आपका पत्र पढ़ने से ऐसा लगता है कि आप घुसपैठियों जो बात बोल नहीं सकता है वो आपका थ्रो से वो बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताई है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 25 संकल्प पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता जनार्दन के बीच हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमारा संकल्प पत्र आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के साथ साथ विकास, युवाओं को रोजगार और राज्य की नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाला है। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी पश्चिमी सिंहभूम जिले के उन विधानसभा क्षेत्रों की जहां पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले की 5 विधानसभा सीटों पर चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर के लिए 13 नवंबर को पहले चरण में मतदान होना है। वर्तमान समय में इन सीटों पर इंडिया ब्लॉक का कब्जा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार इन सीटों पर कई मायनों में राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। जहां एक तरफ भाजपा का आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा से गठबंधन है, वहीं इंडिया ब्लॉक को भाकपा माले के रूप में नया साथी मिला है। चाईबासा विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस बार यहां कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन यहां सीधा मुकाबला झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुआ और भाजपा प्रत्याशी गीता बलमुचु के बीच होता दिख रहा है। दीपक बिरुआ यहां से लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं और वे हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री भी हैं, जबकि गीता बलमुचु चाईबासा नगर परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उधर मझगांव सीट से वैसे तो 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला 2 बार विधायक रहे झामुमो के नीरल पूर्ति और भाजपा के बड़कुंवर गागराई के बीच ही है।
नीरल पूर्ति को बरकुआ कागराई से कड़ी टक्कर मिल रही है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि यहां से पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है। गीता कोड़ा कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं के साथ कांग्रेस में रहकर विधानसभा तक पहुंचने वाले निवर्तमान विधायक सोनाराम सिंह को उनके समक्ष कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मनोहरपुर विधानसभा सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट से पूर्व मंत्री और सांसद जोमा मांझी के पुत्र जगत मांझी को झामुमो ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि उनके मुकाबले एनडीए खेमे से आजसू पार्टी ने दिनेश चंद्र बोयपाय को अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी निवर्तमान विधायक सुखराम उरांव और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत के बीच है। हालांकि यहां झामुमो के बागी प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई जीत हार के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बात मुद्दों की करें तो इन क्षेत्रों में पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग हर चुनाव पर हावी रही है और इस बार भी यही मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन ने भी प्रचार तेज कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चाईबासा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला में चुनावी सभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल झारखंड मुक्ति मोर्चा से रांची की प्रत्याशी महुआ मांझी के लिए रोड शो कर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने विकास कार्यों के बल पर महागठबंधन की जीत का दावा किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल 1 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन और सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार और बन्ना गुप्ता के लिए जमशेदपुर में रोड शो किया और महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि गरीबों को उनका हक दिलाना महागठबंधन सरकार की प्राथमिकता है। हमारी झारखंड में हमारे मुद्दे, हमारे अपने अस्तित्व की लड़ाई अभी भी हम लड़ रहे हैं। झारखंड बनने के बाद में जैसे ही बीजेपी की पहली सरकार आती है, उन्होंने हमारे पिछड़ों का आरक्षण जो 27% था उसको घटा करके 14% करने का काम किया। आज ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे भाई लोग कि हमारा हक, हमारा अधिकार जब ये बात करते हैं केंद्र में कि समग्र विकास होगा, तो झारखंड को पिछले पायदान में रखने का काम क्यों करते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान की तैयारियां अंतिम दौर में है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया जारी है। गुमला जिले के लगभग 15,000 प्रवासी मजदूरों को आगामी 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए जिला स्वीप कोषांग द्वारा विशेष आमंत्रण भेजा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिले के लगभग 15,000 प्रवासी मजदूरों को आगामी 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए जिला स्वीप कोषांग द्वारा विशेष आमंत्रण भेजा जा रहा है। इसके लिए BLO एवं संबंधित अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा श्रमिकों से उनके परिजनों एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं, ताकि प्रवासी मजदूर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दे सकें। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के साथ तमाम राजनीतिक दलों के चुनावी प्रचार की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, दिग्गजों का दौरा, पीएम की आज गढ़वा और चाईबासा में सभा। हिन्दुस्तान ने लिखा है, खरगे की सभा कल, मांडू और कांके में सभी तैयारियां पूरी। दैनिक जागरण के पहले पन्ने की खबर है,
गृह मंत्री ने जारी किया भाजपा का संकल्प पत्र, कहा आदिवासी पर नहीं लागू होगा यूसीसी, वापस दिलाएंगे आदिवासी बेटियों की जमीन। प्रभात खबर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा यहां एनआरसी यूसीसी नहीं, सिर्फ सीएनटी एसपीटी रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत, गढ़वा और चाईबासा में रैलियों को करेंगे संबोधित। श्री मोदी ने झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा की जताई प्रतिबद्धता, संकल्प पत्र की सराहना करते हुए कहा एक नई उम्मीद के साथ भाजपा जनता के बीच। संकल्प पत्र में भाजपा ने कहा झारखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता, इससे बाहर रहेंगे आदिवासी। इंडी गठबंधन का भी चुनाव प्रचार हुआ तेज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज चाईबासा, पलामू समेत कई क्षेत्रों में जनसभा, कल रांची आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्य में होम वोटिंग के माध्यम से 80+ आयु वर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।